हाँ, हम लोग का चलिए आज का अगला टॉपिक कंटिन्यू करते हुए चले। अब हम लोग यहाँ से टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट्स इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द सर्किट। अड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट्स इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द सर्किट, करंट्स इन अ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द सर्किट, डिफरेंट branches of the circuit, अड़ेगा circuit, and find the potential difference and how to find the potential difference between two junction, between two points, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे। देखो एक टॉपिक मैंने जो करंट सर्किट को पूरी तरह से खोल के रख देने वाला टॉपिक, जो पूरी तरह से खोल सकता है, पूरा चीज को एक्सप्लेन कर सकता है कि सर्किट अगर जुटा हुआ है, सर्किट ऑन कर दिया गया तो किस ब्रांच में कितना करंट बहेगा, कितना करंट जाएगा, कौन सा दो करंट मिल रहा है, कहां पर किस तरह का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये सारा बात को पूरा तरह से टॉपिक को खोलता हुआ ये टॉपिक हम लोग को पढ़ने जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द सर्किट्स। ठीक है, आइए पहला सिंपल टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। पहला तुम्हारे पास क्या है, इस कॉन्सेप्ट में आप बहुत अच्छा से जानते होंगे कि अगर तुम्हारे पास मैंने बहुत पहला बेसिक्स पहला फैक्ट यही आता है, पहला कॉन्सेप्ट जो तुम नोट कर सकते हो यही आता है कि सीरीज में जुटे हुए हर रेजिस्टेंस में बहता हुआ करंट का मान सेम, सीरीज में जुटे हुए हर रेजिस्टेंस में बहता हुआ करंट का मान सेम। तो इस कारण से अगर तुम्हारा सर्किट में अगर तुम्हारा कोई सीरीज में जुटा हुआ रेजिस्टेंस और आपको करंट निकालना है तो आप तुरंत उसका इक्विवेलेंट निकाल दीजिए और ओम्स लॉ के मदद से करंट का मान निकाल सकते हैं। जैसे देखो पहला ये आपका एक सिंपल सा सर्किट दिया हुआ है, ऐसा दो रेजिस्टेंस है तुम्हारे पास, एक बैटरी है, मान लो ये आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस है, अड़ेगा ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 16 वोल्ट का एक बैटरी है। तो पूछा जाए कि बताइए करंट का मान क्या होगा, तो सीरीज में पहला कॉन्सेप्ट फायदा यही है कि सीरीज में अगर आप जुटा हुए हैं, तो आप तुरंत इसका इक्विवेलेंट निकाल दीजिए। बताओ 5 और 3 8 हो गया, 8, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया 8 और ये हो गया आपका 16 वोल्ट, अड़ेगा 16 वोल्ट ना। V बराबर यहाँ पर अगर 16 है, इस पॉइंट पर अगर आप 0 मान लेते हैं तो ये वाला 0 हो गया, ये वाला हो गया 16 वोल्ट। ठीक है ना, पोटेंशियल ड्रॉप का वैल्यू 16 माइनस 0 डिवाइड बाय 8 बराबर करंट। सो I का मान कितना हो गया 2 एम्पियर, अगर इसमें 2 तो इसमें भी 2 जाएगा। तो आप सीरीज में जुटा हुआ करंट को निकालने के लिए ये फायदा ले सकते हैं कि सीरीज में जुटा हुआ करंट, सीरीज में जो रेजिस्टेंस जुटा रहेगा उसमें वही करंट जाता है जो उसके इक्विवेलेंट पर जाता है, सीरीज में जुटे हुए रेजिस्टेंस पे वही करंट जाता है जो उसके इक्विवेलेंट जाता है, इसलिए तुरंत इक्विवेलेंट निकाले और उसको निकाल दिए। अब दूसरा, अगर हम पैरेलल का बात करें, अड़ी के पास जैसे कि मान लो ये इन पर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, अड़ी के पास दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, अड़ी के पास, और अब इसमें जुटा हुआ कुछ इस प्रकार का है। जैसे मान लो यहाँ पर आपका 2 ओम, अड़ी के पास यहाँ पर आपका 2 ओम है और ये आपका 2 ओम बात किया जाए, जैसे मान लो एक कोई सर्किट है, सर्किट में तुम्हारे पास 2 रेजिस्टेंस जुटा हुआ है, 2 ओम और 1 ओम रहने देते हैं, अड़ी के पास 2 ओम और 1 ओम या 3 ओम रहने देते हैं, तो 3 ओम्स। अड़ी के पास मान लो इसमें अगर 10 वोल्ट का एक बैटरी जुटा हुआ है, आपसे पूछा जाए बताइए ब्रांच में कितना कितना करंट जाएगा, अड़ेगा ब्रांच में कितना कितना करंट जाएगा। तो करंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखो होता क्या है, करंट यहाँ चला I, यहाँ से चला I का 2 भाग बटा I1 और I2। अब बताओ I1 और I2 में क्या लेसन होगा, I1 और I2 में क्या लेसन होगा। तो अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं जानते हैं तो ये जानिए I1 is to I2 बराबर 1/R1 is to 1/R2 का रेशियो फॉलो करता है। ठीक है, बस 1/R1 और R2 1/R2 का रेशियो को फॉलो करता है। ठीक है, बस जैसे कि अगर ये वाला कहां से आया, अगर तुम जानते हो तो देखो ये दोनों पोटेंशियल है, यानी इस दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो दोनों के लिए इक्वल, लेट दिस बी V। तो V बराबर माने V/R1 बराबर क्या हो गया I1, माने इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, अड़ी के पास यहाँ पर ओम्स लो लगाते हैं तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये V बराबर मतलब इस दो पॉइंट पर पोटेंशियल का मान V बराबर क्या हो गया, जैसे I1/R1 और यहाँ पर क्या हो गया I2/R2। सो I1/R2 बराबर I2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, दिस इज 1/R2
R2 बाई R1, यानी कि 1 बाय R1 और 1 बाय R2, या याद रख सकते हो तो इसी को आगे हम बढ़ाते हुए लिखे तो I1:I2 बराबर R2 बाय R1, मतलब रेसिप्रोकल के रेशियो के बराबर। अब इसी बात का फायदा ले लो, इसी बात का फायदा ले लो। जैसे यहाँ पर पहले क्या आ गया, तुम्हारे पास क्या हो गया, I1:I2, सो I1:I2 का रेशियो क्या हो गया, 3:2, नहीं रह गया होगा। सो I1:I2 बराबर 3:2 का रेशियो गया, ठीक बस। और अब आप करंट निकाल लो, अब आप करंट निकाल लो। इसके पहले अगर तुम इक्विवेलेंट निकालो तो तुमको I मिल जाएगा। सबसे पहले I निकाल लो, अच्छा रहेगा। 3 और 2 का कितना हो गया जी, 6/5, 6/5, और ये हो गया तुम्हारे पास 10, तो 10 है तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, देखो ये 10 वोल्ट है, ये करंट कितना मान, करंट का मान तुम्हारे पास क्या हो गया, 10/6/5, ठीक है, ओम लॉ से लिखा है, यानी कि 50/6। सो लो टोटल करंट तुम्हारे पास क्या है, 50/6 यहां से आ रहा था, और ये तुम्हारे पास 3:2 के रेशियो में बढ़ा। तो बताओ I1 बराबर क्या हो गया, 3/3 + 2, यानी 5 गुना 50/6 से काटे, सो 30/6, ठीक है, 3 2 से काटे, यानी कि 5 एम्पियर। मतलब I1 का वैल्यू क्या हो गया, 5 एम्पियर। I2 का वैल्यू कितना हो गया, ये देखो 2/5 इंटू 5/50/6, ये काटोगे तो 3, ये काटोगे तो 10, ठीक बस। सो कितना आ जाएगा, 10/3 का वैल्यू, सो 10/3 एम्पियर की वैल्यू। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि सबसे फायदा है कि आप इक्विवेलेंट निकाल लो, इक्विवेलेंट को निकाल लिया करो। रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा इक्विवेलेंट वाला ही हो जाता है, लेकिन अगर पैरेलल में जुटा हुआ है तो फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो इस प्रकार से। फिर से एक एग्जांपल से और क्लियर हो जाता है। एक बार देखो, जैसे आपका 3 ओम और ये आपका 5 ओम, ठीक है, बस एक बैटरी है 20 वोल्ट का, बताओ तुम लोग निकाल सकते हैं, बटन नहीं रहा, निकाल लो तो खुद से। ये 20 वोल्ट का बैटरी है, बताओ कितना करंट निकालेंगे। तो सबसे पहला काम क्या बताएं, इक्विवेलेंट, तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लो। इक्विवेलेंट जानता है ना, R1 गुना R2, यानी कि 15/8, या R1 इंटू R2। अब तुरंत बताओ इसका करंट का मान कितना, ये आपका 20 है, ठीक है। I बराबर क्या होता है, V/R, यानी कि 15/8, ठीक है, बस कितना हो गया, 20 गुना 160/15, इकट्ठा तो काट लो, ये हो गया 32/3, यानी I का मान क्या हो गया, 32/3 एम्पियर। चलिए I का मान हो गया यहां से 32/3 एम्पियर। अब दो भाग, I1 और I2, सो I1/I2, I1:I2 बराबर क्या हो गया, 5:3। लीजिए, सो I1 का वैल्यू कितना हो गया, 5/8 गुना 32/3, 8 चौके 32, यानी कि 20/3 एम्पियर। और I2 का वैल्यू ये 3/5 प्लस, ये मैथ का चीज हुआ जी, रेशियो वाला हैंडल करना। अब 32/3, ये हो गया 4, ठीक है, 3 से काटे, यानी कि 4 एम्पियर। सो आप करंट का मान इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जो इतना लंबा चौड़ा क्या करें, सीधे 20 वोल्ट है तो 20/3 और इतना का यूज कर सकते हैं, वो हम जानते हैं कि सही कर सकते हैं, लेकिन अब तुमको बड़ा टॉप क्वेश्चन दिखाना है ना, अभी जस्ट तुमको स्टार्टिंग दिखाएं कि इस तरह का आप यूज कर सकते हैं, और ठीक है बाद इस तरह का यूज कैसे निकाल सकते हैं। अब आओ थोड़ा सा और सर्किट को बड़ा करते हैं कि मान लो सीरीज और पैरेलल दोनों आ जाए, तब सीरीज और पैरेलल दोनों आ गया, और तब क्या करोगे, तब तो तुम्हारा छोटा थ्योरी काम नहीं करेगा, ठीक है। ये सीरीज है और ये पैरेलल है, माने मिक्स कनेक्शन का बात कर गए। जैसे मान लो ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये 4 ओम है, और ये आपका 25 वोल्ट का बैटरी है। अब पूछे कि बताओ पोटेंशियल ड्रॉप कितना कितना हुआ, करंट का मान कितना कितना होगा, किस ब्रांच में कितना कितना करंट जाएगा और किस एंड पर कितना कितना वोल्ट। देखो ये 25 है, अगर इसको तुम 0 मान लेते हो, ये 0, ये 0, तो ये वाला 25, यहाँ तो ठीक है, लेकिन सबसे इस करंट के तुमको पहले इसका इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो यहाँ से देख लो, ये हो गया 4, ये 4, 2 और 1 का कितना हो गया, 2/3, ये हो गया 4, ये वाला पोटेंशियल कितना हो गया, 25, और ये 0, ठीक बस। ये दोनों सीरीज में है, यानी कितना हो गया, 4 के 12 और 2 14/3, सो ये हो गया आपका 14/3, और ये हो गया 25 और 0। और अब आप करंट निकाल लो, ठीक बस। करंट का वैल्यू कितना हो गया, दिस इज 25 डिवाइड बाय 14 इंटू 3, यानी 75/14 एम्पियर। इससे 75/14 एम्पियर गया, तो इसमें भी क्या जाएगा, 75/14 एम्पियर। अगर 75/14 एम्पियर गया, अगर तुम्हारे पास 75/14 एम्पियर यहाँ से करंट गया है, तो इस ब्रांच से तो 75/14 ही जाएगा। यहाँ से देखो, ये 75/14 यहाँ से चला, इस ब्रांच में वही हुआ, इसका 2 भाग बटा, I1 और I2, I1 और I2। और अब I1 और I2 यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं कि I1:I2 का रेशियो कितना होगा, तो 1:2 का। सो I1 बराबर क्या हो गया, 1 डिवाइड बाय 1 + 2, यानी कि 3 गुना जो करंट आ रहा था, ये 75/14, यानी कि 25/14 एम्पियर।
सो इस पर 25/14 एम्पियर आ गया और इसमें बहता हुआ करंट्स का वैल्यू I2 का वैल्यू 2/3 गुना 75/14 यानी कि 50/14 एम्पियर करंट मिल गया। तो फिर ओम्स लॉ के मदद से आप पोटेंशियल ड्रॉप भी निकाल सकते हैं। तो किसी भी ब्रांच में अगर आप सर्किट निकालना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर लीजिए, करंट निकल जाएगा। अभी बस तो आप सीरीज ऑफ पैरेलल कनेक्शन अगर रेजिस्टेंस का दिया हुआ है तो आप इस तरह से निकाल करंट का मान निकाल सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं। बोलो इतना बात समझ रहा है? ठीक है। अब तुम्हारे पास माने अब इक्विवेलेंट है, अगर तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के तुम आगे बढ़ सकते हो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के तब सीरीज पैरेलल करते हुए आगे बढ़ाया जा सकता है। सीरीज पैरेलल का फायदा लेते हुए करंट्स को बढ़ाया जा सकता है। तो अब आप अपना सर्किट देख लीजिए क्या फायदा है। तो एक क्वेश्चन ये देखो तो बना के, ये आपका एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक बस ये कुछ सर्किट दिया हुआ है, लीजिए कलम उठाइए ना बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये इस तरह का सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, ये इसका जुटा हुआ है, ये वाला एंड इस प्रकार से जुटा हुआ है। ठीक है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसका। ये 20 वोल्ट का बैटरी है, ये आपका 4 ओम है, ये 3 ओम है, ठीक बस, और ये 2 ओम है। निकालो फाइंड द करंट्स इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट एंड देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, करंट निकाल लो और फिर उसका पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। तो गौर से देखो सवाल को, जैसे हम लोग पहले पढ़ाए थे कि ये आपका 0 वोल्ट, तो ये कितना हो गया 20 वोल्ट, ये कनेक्टिंग वायर है, मतलब यहाँ भी 20। ठीक बस देखो ये आपका कनेक्टिंग वायर है, ये आपका 20 0 है तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया 0, ये वाला 20 है तो ये वाला क्या हो गया 20। कितने नंबर बात कर रहे हैं, ये 20। अब तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास देख लो, ये वाला रेजिस्टेंस का एक चीज को हम लोग जोड़ते हुए चल रहे थे। ठीक बस, तो ये वाला रेजिस्टेंस किसके बीच में जुटा हुआ है, तो 20 और 0 के बीच में। ये वाला रेजिस्टेंस 20 और 0 के बीच में, ये वाला 20 और 0 के बीच में, मतलब तीनों का तीनों कैसा है, पैरेलल। तीनों का तीनों पैरेलल, ठीक है, 20 और 0 के बीच में जुटा हुआ है, ठीक है बस 20 और 0 के बीच में जुटा हुआ है। तो अब आपको करंट का मान निकाल देना था। ये आपका 4 ओम, 3 ओम, 20 ओम, ये 2 ओम है, अब इसे निकालना है। ठीक है बस, ये 20 वोल्ट का बैटरी है। तो बताओ अभी हम निकाल देंगे, हो जाएगा। कैसे निकालोगे, सबसे पहले इनका इक्विवेलेंस, ठीक है, सबसे पहले इनका इक्विवेलेंट निकाल दो। कितना हो जाएगा 4 3 2, ठीक है, 1/4 1/3 और 1/2 जोड़ो जी, कितना आएगा 4 का एलसीएम हमने कितना होगा 12 का एलसीएम ना, ये हो गया 3, ये 4 और ये हो गया 6, 6 4 10 3 13/12 यानी 12/13। सो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 12/13। और यहाँ पर आपका करंट्स का वैल्यू अगर हम लोग बात करें, ठीक है बस, तो ये 20 वोल्ट का बैटरी है, 20 वोल्ट का बैटरी, तो क्या आप नेट करंट निकाल सकते हैं? नेट करंट जो बैटरी से जाता है वो करंट का मान तो आप निकाल ही सकते हैं। सो बैटरी से जाता हुआ करंट को आप यहाँ से डिस्क्राइब कर जाइए, ठीक है, बैटरी से जाता हुआ करंट को आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर जाइए, क्वेश्चन बनाया जा सकता है। लो निकाल लो, कितना हो जाएगा I बराबर 20 डिवाइड बाय 12/13। लो ये नेट करंट निकल गया। अब अगर तुम्हारे पास मतलब I निकल गया, I का वैल्यू कितना आया, ये 20/12, 4 से काट देना, 4 के 12, 4 5 20 यानी कि 13 5 65/3, ये आपका 65/3 एम्पियर आ गया। तो क्या आप आगे करंट निकाल सकते हैं? मान लेते हैं कि इससे क्या जा रहा है I1, इससे क्या गया I2 I3। तो देखो इस पर 2 को नहीं है 3 टू है, इसलिए आपको मेन वाला चलना पड़ेगा I1 I2 I3 बराबर 1/R3। ठीक बस, ये आपका एक इसका 1/R1 1/R2 और 1/R3 का रेशियो निकाल लो। ठीक है, 1/R1 1/R2 और 1/R3 का रेशियो कितना आ जाएगा जी, R1 R2 R3। ठीक बस 1/R1 मतलब ये वाला हो गया 1/4 1/3 और 1/2 1/2, कितना 12 से गुना करते तो हो गया 3 4 और 6, इसी रेशियो में जाएगा। या बताओ I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 बराबर 3 डिवाइड बाय तीनों का सम 6 4 9 6 4 10 3 13, 3/13 गुना 65/3, 65/3 यानी पहला से कितना गया 5 एम्पियर, पहला से 5 एम्पियर। दूसरे से क्या जाएगा I2 बराबर क्या आया 4/13, 4/13 और 65/3 ये काटोगे तो 20/3। सो इससे जाते हुआ करंट हो गया 20/3। क्या आपको बात समझ में आ गया? तो इस तरह से करंट को डिस्क्राइब किया जा सकता है। अड़ी बस, तो सीरीज ऑफ पैरेलल का पहचान हो है का पहचान कीजिए, उसके करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको हम दिखाया उससे निकाल सकते हैं। ठीक है बस, इसमें कुछ और एडिशनल हेल्प कर सकता है, तो वो है आपका किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ तो सब जानते ही हो यूज करना। तो अगर तुम्हारे पास सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्प्लेक्स के भाषा में हो, पहचानना संभव नहीं है, तो आप किरचॉफ्स लॉ का मदद ले लीजिए। किरचॉफ्स लॉ पर बनाते हुए सर्किट बना सकते हैं। जैसे ये देखो, ये एक सर्किट है,
ठीक है, ये एक बैटरी है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है। ठीक है, बस ये आपका एक रेजिस्टेंस दिखा है, ये आपका 10 वोल्ट, ये आपका 2, ये 3 और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस इस प्रकार का जुटा हुआ है। ठीक है, बस ये देखो, ये आपका 4 ओम, ये आपका 2 ओम। ठीक है, बस यहाँ पर एक बैटरी भी दिखा रहे हैं ऐसा। ठीक है, ये आपका 1 ओम और ये आपका तुम्हारे पास 14 वोल्ट का बैटरी है, ये आपका 5 ओम। अब कहा जाए कि फाइंड द करंट्स इन द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सर्किट, बोलो आपसे लिखा जाएगा फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ सर्किट। सोचते हैं, ये इसमें सीरीज और पैरेलल तो पता नहीं चल पा रहा है, कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। मान लो ये तीनों सीरीज भी है तो इसके साथ है, फिर इसके साथ कैसा होगा, इसके साथ कैसा होगा, इससे सीरीज नहीं पता चल रहा है, पैरेलल का भी पहचान नहीं हो पा रहा है। अड़ी बात, सीरीज और पैरेलल नहीं है, तब फिर किरचॉफ का यूज करते हैं। किरचॉफ में यूज किया जाए, तुम्हारे पास क्या है, एक राउंड ट्रिप चला, जैसे यहां से देखो, मान लेते हैं कि करंट निकला, ये आपका I1 यहां से चला I1, और ये तुम्हारे पास क्या होगा I1, ये I1 अड़ेगा I1, और यहां पर पहुंचा I1। अब बताओ I1 है तो आखिर हम लोग पहले भी यूज किया, तो इधर कितना ले लेते हैं I2 और इधर ले लेते हैं I1 माइनस I2। क्या हम ठीक ले रहे हैं? क्या ऐसा होगा? नहीं। अब इसको थोड़ा गौर से समझो, ठीक है। बस कोई भी करंट्स सर्किट में तभी आता है जब उसको जाने के साथ साथ आने का भी रास्ता मौजूद होगा। अगर आने का रास्ता मौजूद नहीं हो, सर्किट में करंट नहीं बह सकता है। तो यहां पर देखो, जाने के लिए तो रास्ता आप दिखा रहे हैं I2, आने वाला कोई रास्ते नहीं है, कोई रास्ता नहीं। ऊपर जुटा रहता तो अलग बात है, नहीं जुटा हुआ है, कोई रास्ता है ही नहीं, यानी इस सर्किट में करंट नहीं बहेगा। और ये इसको एकदम इजी करता, फिर एकदम लॉजिक का क्वेश्चन हो गया, सच जस्ट हो गया I1। और इस सर्किट में अगर आप I2 मानते हो, यह I2 बहता हुआ I2, और इससे और इस ब्रांच से बहता हुआ करंट का मान 0, इस ब्रांच से बहता हुआ करंट 0। और अब आप आसानी से दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो, अब निकल जाएगा। क्या आप यूज करने जानते हैं ना? तो देख लो, यहां से अगर हम शुरुआत करते तो यहाँ पर क्या है, बढ़ा 10 वोल्ट, यहाँ पर आपका आया तो ये हो गया -2I1, ये हो गया आपका, हाँ सीरीज वाला से भी निकाल सकता है, तो अगर याद सीरीज वाला दिमाग पकड़ा में आया तो सीरीज वाला से निकाल लेना। 5I1 बराबर क्या हो गया 0। सो I1 का वैल्यू क्या हो गया 1 एम्पियर, यानी इस ब्रांच में बहता हुआ करंट का मान 1 एम्पियर। इसमें कितना हो गया 0। क्या आप I2 डिस्कस कर सकते हैं? I2 अगर डिस्कस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, दिस इज 14 -4I2 -2I2 और -I2 बराबर 0, जिससे I2 का मान क्या हो गया 2 एम्पियर। इसमें 1 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर और इसमें 0 एम्पियर का करंट बह रहा है। तो आप इस तरह से फायदा निकाल सकते हैं, ठीक। बस तो आप इस प्रकार का रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखो, एक जैसे ये एक क्वेश्चन है, यहां पर आपका रेजिस्टेंस दिया रहेगा, ठीक है। बस ये आपका 2 वोल्ट का एक बैटरी है, ये 1 ओम का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। बस ये आपका इस प्रकार का, ये आपका 3 ओम का एक रेजिस्टेंस है इस प्रकार का, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास क्या है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक, बस कुछ इस तरह का सर्किट दिया हुआ है, कुछ इस तरह का सर्किट दिया हुआ है, और आपसे कहा जाए कि करंट का मान निकाल दीजिए, करंट का मान निकाल दीजिए। आप किरचॉफ से लगाओ, सवाल बनना ही बनना है। किरचॉफ से तो बोले कोई रूल ही नहीं छूटता है, ठीक, बस कोई रूल छूटता ही नहीं कि किरचॉफ पर कितना कितना जाएगा, ठीक। बस लेकिन यहां पर इसको थोड़ा सा जल्दी बना देने के लिए एक ट्रिक आता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अड़ेक बस अगर हम करंट का कैलकुलेशन चाहते हैं थोड़ा जल्दी आ जाए, अगर क्वेश्चन में 2 या 2 से ज्यादा बैटरी लगा हुआ है, तो आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं, ठीक। बस प्रिंसिपल तुम्हारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए इसमें कितना करंट बह रहा है, तो आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं। फिर से सुन लो बढ़िया से, अगर तुम चाहते हो कि जैसे 2 या 2 से ज्यादा बैटरी है, तो फायदा हो सकता है कि आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज कीजिए। क्या कीजिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या है कि अगर मान लो 2 बैटरी है, जैसे 2 बैटरी, तो इसमें से एक बैटरी को समझो है ही नहीं, और अब निकाल लो कि इसमें से कितना करंट जा रहा है, ठीक। बस बात, उसके बाद सेकंड वाला को लूप गैप कर दो और फर्स्ट के मदद से निकाल दो, मतलब बारी बारी आप करंट निकालो, एक बार पहले के द्वारा थ्रू, एक बार दूसरे के थ्रू, और सिंपली ऐड कर दो, अलजेब्रिक सम निकाल दो, तो आपका करंट निकल सकता है। जैसे देखो, इसमें अगर हम निकालते हैं तो ये 2 वोल्ट का बैटरी, अब तुम देख सकते हैं ये दोनों कैसा है, देख लो ऐसे तुरंत समझ में आ जाएगा। ये 1 और 3 कितना हो गया 6, सीरीज में हो गया, सीरीज में 6 और 3 6, 6 3 18 और 6 3 9, यानी कि 2, यानी कि इस दोनों, इसका पूरा का इक्विवेलेंट कितना आया 2 ओम। देख लीजिए, इस पूरे का इक्विवेलेंट आपके पास आ गया 2 ओम।
ठीक बस इसका यहाँ पर आ गया आपका 2 ओम, ये 2 वोल्ट का बैटरी, ये 1 और ये हो गया आपका 2 ओम। ठीक बस अब आप इसमें करंट निकालिएगा तो आराम से आपसे निकल जाएगा, दिस इज 2/3 एम्पियर। तो यहाँ पर से ये आपका 2/3 एम्पियर, 2/3 एम्पियर का करंट बह रहा है। अब इसका 2 ब्रांच, ये दोस्त एक करंट बहेगा तो इसको एक साथ रखते हैं ना, इसको एक साथ रखते हैं। ये कितना हो गया 6 ओम। अब देखो इसका एक इधर और एक इधर, और अभी आप बांटे कि अगर इसमें करंट बांटना पड़ेगा तो कैसे बढ़ता है। तुम्हारे पास रेजिस्टेंस के रेशियो देखो, यहाँ पर से अगर I1 बह रहा है या I2 बह रहा है तो I1 इज टू I2 बराबर दिस इज 1/6 और 1/3, यानी कि आपका 1:2 का करंट जाएगा, 1:2 का करंट जाएगा। तो एक भाग इससे 1 डिवाइड बाय 1 + 2 यानी कि 3 गुना 2/3, सो 2/9 एम्पेयर का करंट इधर जाएगा और ये आपका 4/9 एम्पेयर का करंट इधर चल जाएगा। लीजिए ये आप पहला ब्रांच से निकाल दिए कि जब हम पहला बैटरी यूज किए तो उस समय ब्रांच से बहता हुआ करंट का वैल्यू कितना हो गया, तो 2/9 एम्पियर, 2/9 एम्पियर का करंट आपका निकल गया। लीजिए ये पहला सिचुएशन। अब फिर से सारा चीज फिर से देख लो। अगर तुम्हारे पास ये वाला बैटरी, पहला वाला बैटरी को गायब करते हैं, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, अभी बस यहाँ पर आपका 1 वोल्ट का एक बैटरी था, 1 वोल्ट का बैटरी, ये आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस, अभी बस इस तरह से ये आपका 6 रख देते हैं, करंट तो एक ही जाएगा ना, ये आपका 1 ओम। और अब आप करंट निकाल लीजिए, अब आप करंट निकालिए तो तुम्हारे पास क्या, देखो ये वाला और ये वाला आपस में पैरेलल, ये वाला और ये वाला आपस में पैरेलल, तो इसका और इसका इक्विवेलेंट आप निकालोगे तो कुछ इस तरह का आ जाएगा। ये आपका 1 कितना है, 3 ओम है ना, 3 ओम है, ये 6 और 1 का कितना हो गया 6/7, ठीक है 6/7, और ये 3 ओम का है, ये आपका 1 वोल्ट का बैटरी। तो क्या आप इससे करंट निकाल सकते हैं, क्या आप इससे करंट का वैल्यू निकाल सकेंगे। ठीक है बस देख लो, तो इस सर्किट का बात करते हुए कि इस ब्रांच में कितना बहेगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में पैरेलल था, इसका इक्विवेलेंट का, अब इससे करंट निकाल लो, ये आपका सीरीज में, तो 6/7 + 3 यानी क्या हो गया 21 और 6 27, अरे 27/7, इनका इक्विवेलेंट हो गया 27/7, 1 वोल्ट का बैटरी है। सो करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज 1 डिवाइड बाय 27/7 यानी कि 7/27 एम्पियर। सो करंट से तुम्हारे पास निकलता गया दिस इज 1 इतना। अब यहां से करंट निकला कितना 7/27 का, और ये 6 और 1 का है। तो अब वही पैरेलल का फायदा निकालो, पैरेलल का फायदा निकालिएगा तो तुम्हारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, इससे जाता हुआ करंट का वैल्यू 1 डिवाइड बाय 6 + 1 7 गुना 7/27, ये और ये कट गया, यानी 1/27 एम्पियर का करंट बहेगा। इसमें कितना आया 1/27, और उस समय जो आया था बस उस समय आया था 2/9 एम्पियर और 1/27, सो टोटल करंट चूंकि सेम दिशा में है, सो टोटल आप लिख सकते हैं 2/9 और 1/27, एलसीएम लिया जाए तो 7/27 एम्पियर का करंट बहेगा। तो ये आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर अलग अलग डिस्क्राइब करते माने एक होता है फुट डाल के इजी करना, तो वो आप एक समय में एक बैटरी का यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आसानी से बनाया जा सकेगा। ठीक बस, तो इस तरह का टॉपिक आप डिस्कस करना है। और एक दो क्वेश्चन और थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन का संभालते हुए। देखो एक सर्किट दिया हुआ है तुम्हारे पास कुछ इस प्रकार का, एक 12 वोल्ट का बैटरी है, ठीक बस ये आपका 6 वोल्ट का बैटरी है, 6 वोल्ट का बैटरी है। कहा कि इस पॉइंट को पर अर्थिंग कर दिया गया है, अर्थिंग कर दिया गया है, ठीक बस। तो यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस दिखा रहा है, फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। पूछा आपसे कि बताइए सर्किट में कितना करंट बहेगा और साथ में पोटेंशियल का मान बता दीजिए, पोटेंशियल का मान बता दीजिए। तो बोलो आपसे बनेगा पोटेंशियल का, इस बार तो इजी है। देखो यहाँ पर 0, ये आपका निगेटिव से पॉजिटिव की ओर गया, यानी कि ये 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट, ये तुम्हारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव गया, यानी ये हो गया -6 वोल्ट, -6 वोल्ट। तो लो ये कनेक्टिंग वायर है, मतलब VA का मान तो 12 वोल्ट ऐसे ही आ गया, VA का मान, और ये वाला VD का मान क्या हो गया -6 वोल्ट। तो 2 आंसर तो ऐसे ही निकल गया। अब केवल बचा B और C, B और C कितने तुम्हारे पास था, तो B और C पर वोल्ट मानना, मान लेते हैं इसको X और ये हो गया Y, ये X और Y, X और Y का वैल्यू निकालना है तो निकाल दो। ठीक है बस, करंट का डिफरेंस देखो, बताओ करंट का मान सेम, इसमें करंट का मान सेम, तो करंट कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ से,
ओम्स लॉ से ये वैल्यू कितना है 12 माइनस एक्स और डिवाइड बाय, मान लो इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, सो 12 बटा x बाई 1, ये वैल्यू यहाँ तक बढ़ा। अड़ी बस ये आपका x माइनस वाई, अड़ेगा x माइनस वाई और बटा में कितना हो गया 2, और ये हो गया आपका y माइनस, अड़ेगा देख लो बड़ा सा, ये वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो गया y माइनस माइनस 6 यानी कि y प्लस 6 और डिवाइड बाई 3 और डिवाइड बाई 3, और इससे आप आगे बढ़िएगा तो तुम्हारे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करिएगा तो आराम से x से y कॉमन निकल जाएगा। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो सकता है, जैसे इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 24 माइनस 2x बराबर दिस इज x माइनस y, सो एक तरफ ले आओ, सो क्या हो जाएगा दिस इज 3x माइनस y बराबर 24, एक इक्वेशन। और इसी प्रकार से आप इसको यूज करोगे दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कीजिए तो मैथ्स बनाया जा सकता है। बोलो बन जाए ना बात, तो क्वेश्चन आराम से बनाया जा सकता है अगर ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी देख लो, जैसे मान लो इस तरह का सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, बस यहां पर एक सर्किट इस प्रकार का दिया हुआ है, देखो इस तरह का एक सर्किट दिया हुआ है, वो कई क्वेश्चंस है, हम आप तुमको भेजेंगे यस। ठीक बस ये इसका करंट्स, तो इस ब्रांच में देखो ऐसा तुम्हारे पास दिया हुआ है, ठीक है, बस एक वायर से ऐसे जुटा हुआ है और ये वाला इस प्रकार से जुटा हुआ है। आप पूछ रहा है कि बताइए कि किस ब्रांच से कितना कितना करंट जाएगा। ठीक है, सबका वैल्यू दिया हुआ है, ये 15 वोल्ट है मान लो, ये 10 वोल्ट का है, इसका मतलब ना इसका है। सो ये आपका 10 वोल्ट का बैटरी है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये आपका 3 ओम है, ठीक बस, और ये आपका 4 ओम का रिजल्ट दिया हुआ है, 4 ओम दिया हुआ है, ठीक बस, ये 6 ओम है और ये 5 ओम है, और अब आपसे करंट्स का वैल्यू मांग रहा है। बोलो यहाँ तो बढ़िया, करंट्स का वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो आप किरचॉफ का यूज कर लीजिए, सबसे अच्छा इसमें किरचॉफ पड़ेगा। ठीक है बात, बोलो आपसे किरचॉफ यूज हो सकता है ना। जैसे मान लेते हैं कि इस सर्किट में करंट बहा आई, यहाँ पर बहा आई का दो ब्रांच, ये I1 और दिस इज I माइनस I1, ठीक बस, और अब आप इसको निकाल लीजिए, यहां से आपका आया I1, ये आपका I1, देख लो ये लूप से तुम्हारे पास करंट तुम्हारे पास आता चला गया, ठीक है, ये आपका I, इधर से आपका I माइनस I1, ये I आया यहाँ पर पहुंचा, इसका फिर से दो भाग बांट देते हैं, ठीक बस, ये हो गया आपका I2 और ये हो गया आपका I माइनस I2, ठीक है, I माइनस I2, और अब आप किरचॉफ तो लगा लो, एक इस लूप में ले लो, इस लूप में ले लो, और ये एक और बड़ा लूप में ले लो, जिससे आप करंट्स आराम से डिस्कस कर सकते हैं, I1 I2 और I3। बोलो हो जाएगा बस। ठीक है, अब जरा इस टॉपिक को देखो, ठीक है, इस टॉपिक को एक बार इससे देखो किरचॉफ्स का। अब सबसे ये क्वेश्चन ले रहा है, आराम छोटा सा आराम से आप बना लीजिएगा। देखो ये आपका एक रेजिस्टेंस दिया होगा 2 ओम 4 ओम, ठीक है, ये आपका 6 ओम और ये 12 ओम, ये आपका 3 ओम, ठीक है, और ये बैटरी दिया हुआ है आपका 50 वोल्ट का। कहा जाए कि फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सर्किट, तो बोलो ये तो आप बना के 12 में बनाए, क्या आपसे बन गया? बना लो क्वेश्चन, वीडियो रोको और बना लो, क्वेश्चन छोटा है, बनाया जा सकता है बहुत आसानी से। कहा जाए कि फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सर्किट, सर्किट के डिफरेंट ब्रांच में बहता हुआ करंट का मान निकाल दीजिए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन, आराम से बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर ध्यान देखो, ये दोनों का रेशियो 2 और 4 का रेशियो, 6 और 12 का रेशियो सेम, मतलब दिस इज अ बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। ठीक बस, अगर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज आ जाए, ठीक बस, तब तो सोच रहे नहीं है, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज आ जाए तो इसका काम खत्म। और अब ये तुम्हारे पास सीरीज में, ये आपका सीरीज में, और फिर दोनों आपस में पैरेलल, फिर तो आप करंट एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया। फिर ये आपका 6 और 2 8 ओम हो गया, और ये आपका 4 और 12 16 ओम हो गया। ठीक बस, इस करंट का जुटा हुआ है तो आपसे करंट आपसे मांग रहा है, तो जो आप आसानी से निकाल दीजिए, हो जाएगा बस। ठीक है, थोड़ा बहुत परेशानी कब आता है? जब अनबैलेंस हो जाए, जैसे अनबैलेंस हो जाए, जैसे ये 2 3 यहाँ पर 5 और ये 1 आर्बिट्री दिया हुआ है, ठीक है बस, ये आर्बिट्री दिया हुआ है 3 ओम का है, ये 4 ओम का है, ठीक है, और अब कहा जाए करंट निकाले,
तब परेशानी के बाद किरचॉफ्स लॉ से बनाया जाए। और ठीक है, इसको किरचॉफ्स का सेकंड लॉ से अगर हम बनाते हैं लूप रूल से तो बहुत बड़ा क्वेश्चन के रूप में बनता है। ठीक बात, बन तो जरूर जाएगा लेकिन कम से कम 1.5 पेज का हिसाब पहुंचता है। ठीक है बस, लेकिन अगर करंट लॉ यानी किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ को अगर यूज करोगे तो थोड़ा जल्दी बन सकता है। देखो तुरंत आप इसका क्या मानो 0, ये 50, तो इस इन पे 50, ये इन कितना हो गया 50, ये हो गया 0। कनेक्टिंग वायर में कोई ड्रॉप नहीं होता है। ठीक है बात, ये एक नॉट्स है, यहाँ पर क्या मान लेते हैं x वोल्ट और यहाँ पर क्या मान लेते हैं y वोल्ट। अरे बस अब करंट का फर्स्ट लॉ लगा, करंट का फर्स्ट लॉ, ये आपका टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू 0, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू 0 लगा। इनकमिंग करंट क्या हो गया हमारे 50 माइनस x, 50 माइनस x और डिवाइड बाय 2 प्लस y माइनस x अब डिवाइड बाय 4 अब प्लस करंट इधर जा रहा है 0 माइनस x और डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 0। चलो ये आपसे पहला इक्वेशन इससे तैयार हो जाएगा। यही बात इसमें भी, अरे बस यही बात इसमें भी। ठीक, बस कंफ्यूज नहीं करना। देखो एक ऊपर दिखा है नीचे दिखा है, ये रियल के बाद में आप एज्यूम मान सकते हैं। करंट का लॉ यूज करने के सब करंट का दिशा कोई भी मानो वो अपने आप को सही कर लेगा, इसलिए फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बात, इसमें हम लोग करंट की जगह पर पोटेंशियल का यूज कर रहे हैं, इसलिए आप करंट का दिशा कोई भी मान लो। लगा कितना हो जाएगा 50 माइनस वाई बाई 3 और ये बात तुम्हारे पास क्या हो गया दिस इज x माइनस वाई डिवाइड बाई 4 प्लस ये हो गया 0 माइनस वाई और डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0। लो इससे आपका दो इक्वेशन तैयार होगा, सॉल्व कीजिए तो आपसे x और y का मान निकल जाएगा। ठीक है बात, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना तो आपसे x और y का मान निकल गया। और अगर x और y आप निकाल दिए तब तो फिर करंट का ब्रांच का कैलकुलेशन आपसे एकदम चुटकी में हो जाएगा, चुटकी बजाते हुए क्वेश्चन बन जाएगा। इससे करंट का दोनों लॉ बहुत ही यूजफुल है। किसी में फायदा फर्स्ट लॉ है, किसी में सेकंड लॉ है, किसी में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको सीखना है, लेकिन आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलर वे में प्रैक्टिस कीजिए। आपको जो हम सेट आपको भेजेंगे आप इसको प्रैक्टिस में उतारिएगा तभी काम कर पाएगा। ठीक है, थैंक यू।